बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूक्रेन संकट पर कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक है और यूक्रेन के हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करेगी इस पे बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। आज भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे। तो लगातार अब भारत सरकार की भी एक कोशिश कि जो मुश्किल में फंसे हैं उनको कैसे सकुशल वापस लाया जाए। यूक्रेन के हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। आज भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और यूक्रेन संकट को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि कैसे जो लोग वहां पे फंसे हैं, बड़ी संख्या में चूंकि छात्र हैं, उनको कैसे सकुशल वापस लाया जाए। पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे सहयोगी। पंकज, इस वक्त इस पूरे मामले की क्या कुछ अपडेट और किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं भारतीयों को वापस लाने के लिए? बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरह से कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। वहां पे ये डिसीजन और ये समीकरण तय किए कैसे तमाम भारतीय छात्रों को रेस्क्यू किया जाए, कैसे वहां से निकाला जाए और तमाम जो आसपास जो यूक्रेन के आसपास जो कंट्रीज है जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, उन तमाम देशों के साथ संपर्क किया गया, वहां के दूतावास से संपर्क किया गया और वहां एक रणनीति बनाई गई कैसे तमाम भारतीय छात्रों को रेस्क्यू किया जाए। तो अब यह तय हुआ है कि तमाम भारतीयों को जो रेस्क्यू किया जाएगा वहां से छात्रों को उनको भारत सरकार अपने खर्चे से लेके आएगी। उसके बाद रोमानिया के लिए 2 फ्लाइट यहां से भेजे गए हैं एयर इंडिया के, वो उनको रेस्क्यू बाय रोड तमाम जो छात्र हैं वो रोमानिया की तरफ बढ़ेंगे, कुछ लोग पोलैंड की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी एक रणनीति बनाई गई है और तमाम लोगों को बताया गया है, एहतियातन बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी में जिस व्हीकल से आप आ रहे हैं उस व्हीकल पे भारत का फ्लैग लगाए, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो भी समस्या होगी, क्योंकि रूस से उनकी पहले ही बात भारत सरकार की बात हो रखी है और यूक्रेन से भी, तो आपको सेना जब भी कोई हस्तक्षेप करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भारतीय एक जो चिन्ह है उसका उपयोग जरूर करें, भारतीय झंडे का प्रयोग जरूर करें और साथ में पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट लेके आप तमाम बॉर्डर पे पहुंचे और बॉर्डर के थ्रू आपको दूसरे देश में एंट्री मिलेगी और वहां पे जो एम्बेसी है, भारत एम्बेसी के जो लोग होंगे, दूतावास के लोग होंगे, वो वहां मौजूद होंगे और वहां आपका संपर्क करने वाला रोमानिया आपको फ्लाइट के थ्रू भारत वापस लाया जाएगा। तो ये अहम जानकारी अभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं राजेश की, जिस तरह से भारत सरकार सचेत हुई तमाम छात्राओं को निकालने के लिए प्रयास करी। और दूसरी सबसे अहम खबर अगर मैं बात करूं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी कल कैबिनेट की बैठक 12 बजे अपने आवास पे बुलाई है, जिसमें तमाम सुरक्षा को लेकर तमाम जो अधिकारी वो मौजूद रहेंगे, गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस से लेकर तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद रहेंगे और ये समीकरण तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति भारत की क्या होगी और भारत इस जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में उसमें क्या भूमिका निभा सकता है। तो तमाम इस मुद्दे को लेकर बड़ी जो अपडेट अभी की बात करूं राजेश तो यही निकल के आ रही है। जी बिल्कुल पंकज, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी फोन पे बात की थी, ऐसे में संभावना ये है कि अब कोशिश ये की जा रही है और तेज कोशिश की जा रही है कि कैसे मुश्किल में चूंकि हजारों भारतीय जो हैं फंसे हुए हैं उनको सकुशल वापस लाया जाए। इसको लेकर लगातार अब बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है। देखिए राजेश, सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए यही है कि जो करीबन 20,000 के आसपास जो भारतीय है छात्र को मिला के और जो वहां काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जोड़ के तमाम 20,000 उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे उनको सकुशल भारत वापस लाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्थिति यूक्रेन में बढ़ती जा रही है, यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस तरह से रूस के तमाम सैनिक हमला करते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए उन्होंने एक तरह से हमला कर दिया है, तो कहीं ना कहीं भारत इस बात से चिंतित है कि उन तमाम छात्राओं को कैसे निकाला जाए। लेकिन भारत ने आनंद फानंद में तैयारी कर ली है, तमाम तरीकों से तमाम दूतावास से बात कर ली है, तमाम जो अर्जेंट हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो छात्र छात्राओं को भारत से पढ़ने के लिए वहां लेके गए हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया गया है, उनसे उन तमाम लोगों को बता दिया गया क्या इमरजेंसी डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने हैं और किस रास्ते आपको वहां पहुंचना है और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो कहने के लगातार भारत सरकार इस बात पे जानती थी कि अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्ती का फायदा कैसे लिया जाए, क्योंकि यूक्रेन से भी दोस्ती अच्छी है भारत की और साथ ही साथ रशिया से भी। तो कहने के ये अहम एक पड़ाव एक भारत के लिए बेहतर है कि वो तमाम भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए एक जो पहल की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। तमाम
देशवासी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कब तमाम वो जो होनहार छात्र छात्राएं हैं जो वहां फंसे हैं वो वापस भारत पहुंचेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरे हालात पे नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आज भारत से 2 विमान जो है रोमानिया के लिए रवाना हुए हैं और कोशिश ये कि कैसे वहां पे फंसे भारतीयों को वापस निकाला जाए, सुरक्षित वापस घर लाया जाए। तो यूक्रेन के हालात को लेकर अब बैठकों का दौर भी जारी है। तो आज भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना हुए हैं और यूक्रेन संकट पे कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की अहम बैठक होगी। तो यूक्रेन पर रूसी हमले से कई भारतीय फंसे हैं, जिसे